सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। ऑब्जेक्शन की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है और यहाँ पर अब हम यहाँ पर थोड़ा सा बात करने वाले हैं कि जिन बच्चों ने क्या जो आपत्ति करी है क्या उन्हीं के नंबर बढ़ेंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने आपत्ति करी है ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो निराश मत होना कि जो करेगा उसी को नंबर मिलेगा। आपत्ति करने के बाद मिलता सबको न्याय है, ठीक है। अगर नंबर बढ़ेगा उस ऑप्शन को आपके लिए भी अगर ओपन किया जाता है कि ये सही ऑप्शन है तो आपके लिए भी सही ऑप्शन होगा। आप आपत्ति करें चाहे ना करें। एक सवाल ये भी है कि गलत आपत्ति कर देने से क्या आपका नंबर कट जाएगा, तो ये भी वाहियात चीजें, ऐसा नहीं है। अगर मान लो छात्र को ये लगता है कि इसका आंसर ये हो सकता है तो और उस आंसर को वो आपत्ति कर देता तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी नंबर काट लिया जाएगा। तो ये भी चीजें जो है वो गलत, मतलब कि ये चीजें गलत हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी नंबर नहीं कटेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऑथेंटिक अपडेट मिल सके। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा ताकि हम वीडियो को और रिसर्च करके काम करें, ठीक है। तो यहां पर देखोगे कि 5 से 7 नंबर बढ़ा है तो क्या बढ़ जाएगा कट ऑफ, इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो जैसे देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस पर हम लोगों ने क्या किया है, ऑब्जेक्शन किया हुआ है। एक बच्चे ने तो लगभग 35 प्लस क्वेश्चंस को यहां पर ऑब्जेक्ट करा है, ठीक है, एक बच्चे ने। तो 35 प्लस क्वेश्चंस उसको लगा कि कर देते हैं, क्या दिक्कत है, क्योंकि उस बच्चे का नंबर ऑलमोस्ट आ रहा था 40-41 के आसपास। तो उसे लगा जनरल कैटेगरी में कि ज्यादा करेंगे तो हो सकता है 7-8 नंबर बढ़ जाए। तो ये सवाल ये है कि क्या इतने सारे क्वेश्चन ऑप्शन को करने से कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो गलत थे और इसका टेलीग्राम पर लिंक है, आप जाकर के देख सकते हैं। टेलीग्राम पर सारी चीजें हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर ज्वाइन कीजिएगा। लगभग 7,000 के आसपास बच्चे हैं वहां पर, तो वहां पर जाकर के आप चीजों को देख सकते हैं, ठीक है, और चीजों को समझ सकते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या जो पास है वो खास है? बिल्कुल, जो पास है वो खास है क्योंकि समीकरण में उलटफेर होने वाला है, ऐसा लग रहा है आप लोगों को, लेकिन ऐसा होगा नहीं। समीकरण में कोई उलटफेर नहीं होगा क्योंकि उलटफेर होते होते क्या हो रहा है ना कि फिर दूसरी चीजों का उलटफेर हो जा रहा है। कहने का मतलब है कि बात ये चल रही है कि भाई ठीक है, अब मान के चलो 7 से 8 नंबर आपके बढ़ जाएंगे तो आपका मेरिट जो है ऊपर चला जाएगा। लेकिन एक भी चीज और आपको देखना है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो जा रही है कि बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो जा रहे हैं, खुद की गलती से बाहर हो जा रहे हैं। जैसे कि एक बच्चा है, डीएलएड किया हुआ है, उसने प्राथमिक में क्यों बीएड भरा उसने, जबकि उसको ब्रिज कोर्स करना पड़ता, बट फिर भी उसने बीएड से फॉर्म भर दिया। बताओ, गजब की बात है। अगर मान लो मेरे पास डीएलएड है और बीएड है और मुझे प्राथमिक में जाना है तो मैं कभी भी बीएड नहीं भरूंगा, मैं हमेशा डीएलएड भरूंगा, क्योंकि बीएड के बाद भी आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ता। तो इस चीज को तो समझना चाहिए था आप लोगों को, तो आपको डीएलएड करना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि यहां पर मान के चलिए डीएलएड कर चुके हैं, ठीक है, डीएलएड किया है उन्होंने और बीएड किया हुआ है उन्होंने, तो बीएड का सर्टिफिकेट लगा दिया और बीएड से ही ये लोग हमेशा सीटेट पास करते थे। इनको लगता था कि बीएड तो एलिजिबल है, ठीक है, अभी भी है, अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं है, लेकिन अब से जो भी भर्ती आएगी प्राइमरी उसमें पूरी तरीके से बाहर है। अभी फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अब प्राइमरी के लिए अयोग्य है। लेकिन जब आप बीएड कर रहे थे तो आप हमेशा बीएड को लेकर के सीटेट का फॉर्म भरते थे। अब ये बच्चे जो है डीएलएड का कॉपी चेंज तो करेंगे जो कि 9 से 11 के बीच में होगा, लेकिन इनके पास सीटेट नहीं होगा तो भैया ये बाहर हो गए। तो कंपटीशन तो फिर वही का वही है। देखो दुनिया गोल है, आप कुछ भी कर लो। आप जैसे देखो, आप पता है क्या है, आप 50,000 रुपए महीना कमाते हो, ठीक है, अब आप 50,000 महीना कमाते हो ना, 10,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा बोनस मिल गया, तो ये जो बोनस होता है ना, ये बोनस कहीं ना कहीं आपके बोनस में लगने वाला है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना कि जो एवरेज आपका 50,000 है वही होगा, ऊपर से आप 10,000 20,000 50,000 जितना कमाते हो ना, वो कहीं ना कहीं से वो निकल जाएगा आपका, वो मेंटेन लॉ ऑफ एवरेज होगा। तो जो लॉ ऑफ एवरेज है, परीक्षा के दृष्टिकोण से जो परीक्षा का लेवल था उस हिसाब से देखा जाए तो मैंने आपको फिर बताया, मैं ऐसा नहीं कट ऑफ बढ़ाने वाला हूं कि भाई लोग पहले 50 बता रहे थे अब 60 बता रहे हैं, फिर अब क्या धीरे धीरे 70 बता रहे हैं। उनको सपने आ रहे हैं भाई, लेकिन मुझे सपना नहीं आ रहा। मैंने क्या रिसर्च करी है प्रॉपर, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कम्युनिटी पोल से ही रिसर्च करा है। देखिए रिसर्च करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि मान के चलिए हमेशा कितने नंबर को बच्चा टच कर पाता है, क्या लेवल है, जो टीचर की तैयारी करने वाले बच्चे हैं कितना तक पढ़ लेते हैं, क्या एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है यूट्यूब चैनल के द्वारा। क्योंकि जब यूट्यूब पर आप देखते हो ना कोई क्वेश्चन तो आपको लगता है कि ये आंसर मुझे आ चुका है, लेकिन जब भी आप उस ऑप्शन को जब दोबारा से आप मॉक टेस्ट वगैरह देते हो, ऑप्शन पढ़ा हुआ प्रश्न का आंसर आप टिक नहीं कर पाते। तो ये समस्या रहती है ऑनलाइन पढ़ाई करते समय, क्योंकि बच्चा जो है ना 8-8 घंटे पढ़ तो रहा है लेकिन वो मैराथन देख रहा है, ठीक है। इस चीज को समझना, 8 घंटे अगर आप किताब पढ़ोगे ना तो पूरा किताब खत्म कर सकते हो लूसेंट का, ठीक है, रिवीजन के तौर पे। लेकिन 8 घंटे के मैराथन में सिर्फ आपको 100 वीडियो या 200 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अब इन 200 क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको 2-3-4 प्रश्न भी लड़ जाए, पॉसिबल नहीं था और आपने देखा भी। तो सवाल ये उठता है कि इतने हार्ड लेवल का प्रश्न
ठीक है, जिसमें मैथ का ऐसा प्रश्न कि नॉर्मल बच्चे से तो हिल ही नहीं सकता वो, और उन मैथ के प्रश्नों ने रीजनिंग के क्वेश्चंस भी गलत करवा दिए। जीके जीएस के क्वेश्चन तो ऐसे थे जो किसी ने पढ़े ही नहीं, करंट अफेयर में भी नहीं पढ़े थे, ऐसे ऐसे प्रश्न थे। तो कुल मिला जुला के इतना टफ लेवल का पेपर 65 प्लस जा ही नहीं सकता, ठीक है। और सीटों की संख्या इतनी ज्यादा है जिसकी कोई सीमा नहीं। और आपको लगेगा कि यार सीटों की संख्या जनरल में 15,000, भाई पूरा 5,000 पद आता है टीचिंग डिपार्टमेंट में, बाकी अगर बिहार को छोड़ दिया जाए, सुपर टेट को छोड़ दिया जाए तो अब 5,000 पदों में जनरल के लिए जो सीटों की संख्या होती है 1,500, 1,300, 1,400 के आसपास होती है। अब इतने पदों की संख्या को अगर लेकर के चलोगे तब तो सिलेक्शन होने से रहा, और वहां पर भी जो कट ऑफ जाती है वो 60 से 70% तक जाती है। लेकिन यहाँ पर वैकेंसी तो यार बहुत ज्यादा है, लगभग 16 गुना है। तो ये वैकेंसी जो है वो कट ऑफ जो होगी वो कम होगी, और मैंने आपको बोला है 40% तक ही जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। तो जनरल कैटेगरी जो है, जो पास है वो खास है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि अगर आपके पास 50 से 55 नंबर तक आता है तो आप सेफ हैं, ठीक है। बहुत रेयर चांस में, बहुत बहुत ज्यादा अगर कुछ ऐसा उल्टा सीधा हो गया, जो मैं बोलना नहीं चाहता यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उल्टा सीधा का मतलब समझ रहे हो किस तरीके से होता है, ठीक है। नॉर्मल अगर सही तरीके, साफ सुथरा तरीके से चले तो 50-52 तक भी आपका सिलेक्शन तय है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा सीधा हुआ तो आपका 55 प्लस जाएगा। जो बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको दोबारा से इस चीज को बता दिया। पूरा वीडियो जो देखता है वो कुछ खास लेकर के जाता है इस वीडियो से, क्योंकि ये बहुत जरूरी है टीचर होने के नाते कि आपको इन सभी चीजों का पता हो। सिर्फ आपने देख लिया 65 जाएगा, 70 जाएगा, इससे आपका कोई भी होलिस्टिक प्रोग्रेस नहीं होगा आपकी लाइफ में। तो चीजों को समझने की आदत डालिए, एनालिसिस करने की आदत डालिए, ठीक है। आपको टॉप 65 प्लस जाएगा, ऐसा गलत है। 65 प्लस कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा, 50 से 55। एक सवाल है कि ओबीसी वाले जो पास है वो खास है, बिल्कुल। जो ओबीसी कैटेगरी से है उसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, निस्संदेह जो पास है वो खास है, और पास होना भी बहुत बड़ी बात है इस एग्जामिनेशन में। एससी एसटी जो पास है वो खास है, फीमेल जो पास है वो खास है। अब यहां पर फीमेल को लेकर के बार बार जो दिक्कतें आती हैं कि किसमें जाएगी, जनरल, यूआर, इस चीज को लेकर के देखिए सभी लोग जो है अपने अपने रिसर्च थेसिस के हिसाब से बताते हैं। कोई कहता है यूआर में जाएगा, कोई कहता है जनरल यूआर में जाएगा, फीमेल यूआर में जाएगा, तो अलग अलग तरीके के थेसिस है। कुछ एग्जामिनेशन में क्या हुआ, कुछ एग्जामिनेशन में क्या हुआ, मैंने अपना ओपिनियन रख दिया है, लेकिन कोई भी चीज ऑफिशियली अभी नहीं है। लेकिन जो भी चीजें होंगी वो चैनल के माध्यम से आपको बताई जाएंगी, उसको लेकर के आप निश्चिंत रहिए। लेकिन फिर भी इस चीज को समझिए कि जो फीमेल हैं, ठीक है, जो पास हैं वो खास हैं, सिंपल सी बात है। जो फीमेल्स हैं, जो पास हैं वो खास हैं। इनकी सीटें तो कम होने मतलब कि भरेंगी ही नहीं, इस चीज को याद रखना। किसी भी कीमत पर इनकी सीट नहीं भरेगी। 32% है, ठीक है, 32% है इनका पासिंग मार्क्स। लगभग इनको 39 नंबर चाहिए, ठीक है। अगर इन्होंने 39 नंबर, 38.4 नंबर चाहिए इनको, अगर ये इतना नंबर लेकर के आती है तो इनका सिलेक्शन है। मतलब 39 लाएंगी तो सिलेक्शन है, 38 लाएंगी तो फेल है। हो सकता है इसको कम करना पड़े। अब सोचो कितना कम ज्यादा कट ऑफ जा रहा है, मतलब 100 में 32 नंबर लाके सिलेक्शन हो रहा है, जबकि 10th क्लास में 33% लाना था, ठीक है। तो इतना तक भी अगर आप लाते हो तो मान के चलो कि शिक्षक बनने वाले हो, क्योंकि इस बिहार में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो समझ जाना केवीएस, DSSS और सुपर टेट जैसे एग्जामिनेशन में तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वहां पर तो आपको मेरिट पर भी और साथ ही साथ क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत उतने टफ लेवल का नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर टफ लेवल का क्वेश्चन है तो मान के चलिए कुछ तुक्केबाज, ठीक है, तुक्केबाज भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सिलेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मान के चलिए कि उसने 30 क्वेश्चन सही किया और 12 तुक्के लग गए, ठीक है, सॉरी 12 तुक्के लग गए, कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन बढ़ जा रहे हैं, कुछ इसको पता नहीं था कितने सही होने वाले हैं, तो लगभग कुल मिला जुला करके 42 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन तक आदमी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन जिस तरीके के ऑप्शन थे, यहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऑब्जेक्शन को लेकर के ये चीज है कि 7 से 8 नंबर बढ़ेगा तो कट ऑफ बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, और नंबर जो कम हुआ है उसको लेकर के हमने बताया था कि 50 से 55 नंबर तक जाएगा, और बहुत सारे अभ्यर्थी जो बाहर होंगे उसका भी असर पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट 50 से 55 अगर नंबर आपका बढ़ रहा है ऑब्जेक्शन करने के बाद, 50 भी है तो आप हैप्पी हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं। अनरिजर्व में थोड़ी सी फाइट ज्यादा है, बट फिर भी आप इस पेपर के लेवल को देखते हुए अगर 50 नंबर लाते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर चुके हो। इस चीज को लेकर के निश्चिंत रहिएगा आप, ठीक है। तो मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। मैं एक बार फिर कहूंगा टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, वहां पर पल पल की अपडेट मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक आप लोग नहीं करते हैं। यहां तक अगर आपने वीडियो को देखा है और कुछ चीजें आपको अच्छी लगी, एनालिसिस अच्छा लगा कि हाँ वाकई में 50 से 55 क्यों जाएगा, ओबीसी पास हो जाओगे तो भी सिलेक्शन है, SC ST पास हो जाओगे तो भी, फीमेल जो महिलाएं हैं बिहार की
वो अगर पास हो जाएंगी तो भी खास है, उनका सिलेक्शन है। अगर बाहरी स्टेट की महिला अगर इसमें काउंट हो जाती है तो वो भी पास है, वो खास है। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि होने वाला क्या है। जो भी होगा चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। बहुत सारा रिसर्च है, थेसिस है, उसको आपके सामने रखा जाएगा, जिसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कुछ पूछना या सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप जरूर पूछिए, बताइए या फिर कुछ पूछिए, तो मैं उस चीज का रिप्लाई जरूर करता हूं, आप जानते ही हैं। चलिए अपना ख्याल रखेंगे बहुत ज्यादा। टेक योरसेल्फ, बाय बाय।